हेलो एवरीवन एंड कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू गोफ इंस्पायर, जहां मैं आकाश आप सबके साथ वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टॉपिक्स डिस्कस करता हूं ताकि आप और मैं एक अच्छी इन्वेस्टिंग कर सकें एंड ऑल्सो वी बिकम knowledgeable about the financial aspects that are going on in the world right now. So बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो प्लीज वॉच इट टिल द एंड। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सबसे पहले उस बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि सबसे पहली नोटिफिकेशन आप सबको जाए जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी। सो लेट्स गेट रोलिंग विद द वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग एंड एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम सब एक एआई बबल में फंस गए हैं? क्या ये एक ऐसा बबल है जो हमने 2000 के .com क्रैश में देखा था, या जब हाउसिंग रिसेशन आया था इन 2008? क्या ये उतना गंदा क्रैश है? एंड अगर ये बबल बन रहा है तो क्या हम इस बबल के स्टार्टिंग में है, मिडिल में है, या एकदम एंड में आ चुके हैं कि अब ये बबल फटने ही वाला है? क्योंकि दुनिया में ऐसी अनसर्टेनिटीज चल रही हैं जहां पे हमें लग रहा है कि शायद अब ये बबल फटने के कगार पे आ गया है। तो एंड ऑल्सो हमें ये भी जानना है कि अगर ये बबल फटने वाला है या अगर हम स्टार्टिंग में हैं, बीच में कहाँ पे हैं, तो हमें कैसे स्टेप्स लेने हैं एक सही इन्वेस्टिंग के लिए। ये सब जानने के लिए आपको चलना होगा मेरे पीछे उस बोर्ड पे, जहां पे मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा कि हमारे पास अभी एज ऑन डेट क्या इंफॉर्मेशन है इस बबल की एंड कैसे ये बबल बन रहा है एंड हम एक अच्छी इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स गेट रोलिंग विद इट। तो दोस्तों, अगर हम एआई बबल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज ये आती है कि S&P 500 में जो टॉप 7 की कंपनीज हैं, विच आर मेटा, गूगल, OpenAI, Nvidia, ये माइक्रोसॉफ्ट, ऑल दीज कंपनीज comprise and make a total of 38% to 40% of total of the S&P 500 companies. मतलब अगर आप S&P 500 में 100 रुपए डालते हो, बेसिकली S&P 500 is just like our Nifty 50, तो अगर जो कि यूएस के टॉप कंपनीज हैं, तो अगर आप 100 रुपए डाल रहे हो S&P 500 में, इसका मतलब है कि आप डायरेक्टली 38 to 40% इन 7 कंपनीज में डाल रहे हो सिर्फ। एंड 500 कंपनीज में सिर्फ इन 7 कंपनीज को, जिसको हम मैग्निफिसेंट 7 के नाम से भी जानते हैं, अगर इन टॉप 7 कंपनीज के पास इतनी ज्यादा पावर है तो बाकी बचे 493 कंपनीज तो यार मतलब उनका तो यार कोई अस्तित्व ही नहीं है। मतलब दे आर नॉट इवन रेलेवेंट इन दैट S&P 500। तो आज हम ये देखने वाले हैं इस पूरे डायग्राम एंड पूरी इनकी कितनी इनकम है, इनका कितना स्पेंडिंग है, कितना इनका रेवेन्यू है, कैसे ये बबल बन रहा है एंड हम किस स्टेज पे हैं। तो सबसे पहली चीज, जब भी हम एआई की बात करते हैं, the first company that we get into our mind is OpenAI. अब OpenAI यार एकदम टोटली लॉस मेकिंग कंपनी है। इट इज नॉट अ कंपनी विच इज मेकिंग प्रॉफिट, ये बहुत गंदा लॉस कर रही है। एंड इस चीज का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ इस चीज से कि OpenAI का जो रेवेन्यू है दैट इज जस्ट $13 billion, जस्ट $13 billion। एंड OpenAI बोल रही है कि यार मेरा वैल्यूएशन $500 billion है, $13 billion का उसका सिर्फ रेवेन्यू निकल रहा है और वैल्यूएशन $500 billion है। आई मीन एआई के रेस में लोग इतने अंधे हो गए कि छोटी से छोटी चीज अब इतनी बड़ी बन जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइप, जिसमें कंपनीज के पास मतलब कंपनी बेसिकली खोखली हो गई है पूरी। OpenAI के पास इतना पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं बट उतना प्रॉफिट निकाल नहीं पा रहे हैं। इट्स अ टोटल लॉस मेकिंग कंपनी। आप अभी जाके गूगल पे देख सकते हो। उसके बाद द सेकंड टॉपिक दैट वी कम ऑन टू इज कि क्या ये एआई जो बबल है पूरा, डू वी रियली थिंक दैट इट इज अ बबल? आई मीन हाउ कैन यू से दैट इट इज अ बबल? यूएस का जो डेट है, जो कि मैंने अपने गोल्ड की वीडियो में भी बताया है, इट इज अराउंड $38 ट्रिलियन। एंड ये डेट आगे बढ़ेगा भी बिकॉज यूएस और डेट लेगा इस डेट को चुकाने के लिए। तो इसका एकमात्र जो सोल्यूशन, एकमात्र तो नहीं बट एक जो सोल्यूशन, पॉसिबल सोल्यूशन है कि यूएस अपनी जीडीपी इंक्रीज कर दे। जीडीपी इंक्रीज कैसे होगी? उसमें एआई में ज्यादा से ज्यादा स्पेंडिंग करने से। जितना ज्यादा यूएस एआई में इन्वेस्ट करेगा उतनी ज्यादा उसकी जीडीपी बढ़ेगी। अब ये बताता हूँ कैसे। अब यूएस में एआई का एक ऐसा यूज केस बताता हूँ आपको
जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक कंपनी है व्योमा, जिसमें आपके पास एआई के पास एक ऐसे मॉडल्स हैं जिसमें आप उस मॉडल को गाड़ी पे लगा दो अपने, एंड द कार विल ड्राइव इटसेल्फ, एंड दैट कंपनीज नेम इज व्योमा, जो ये मॉडल्स प्रोड्यूस कर रही है एआई के। तो से फॉर एग्जांपल, दिस पर्सन ए एंड दिस पर्सन बी। ए पर्सन फिजिकली गाड़ी चलाता है, अब ये बंदा सिर्फ 12 से 13 घंटे एक दिन में शिफ्ट कर पाएगा, बट पर्सन बी के पास वो एआई मॉडल है जिसमें वो सेल्फ ड्राइविंग कार चलवा रहा है अपने पूरी सिटी में, तो वो 24 घंटे चाहे तो अपनी गाड़ी चलवा सकता है। अब जहाँ ये बंदा से फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए चार्ज कर रहा है 1 किलोमीटर के, वही ये बंदा 10 रुपए चार्ज करेगा। वाई? बिकॉज इस बंदे की प्रोडक्टिविटी इज लेस, एंड इस बंदे की प्रोडक्टिविटी जिसने एआई मॉडल लगा रखा है अपनी गाड़ी में इज मोर। अब ये बंदा सिर्फ 12 घंटे गाड़ी चला रहा है, whereas the person B is running that vehicle for 24 hours a day, and this is just one use case. ऐसे use case are there in the medicine, are there in FMCG, in the medical field. It is there in army also. It is there in the government sectors also. It is so much more in the IT sectors. तो हर जगह ये चीज जो AI हम बोल रहे हैं, artificial intelligence is widespread everywhere all around, and इसके numerous use cases हैं। तो जहाँ भी AI की बात हो रही है, people they will invest like blind, मतलब अंधों की तरह पैसे डालेंगे AI के अंदर। एंड जब आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, आपका प्राइस नीचे जाएगा। आई टोल्ड यू कि जहाँ पर्सन ए इज चार्जिंग 20 रुपीज अ किलोमीटर, वही पर्सन बी विल चार्ज 10 रुपीज अ किलोमीटर, बिकॉज उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है। अब जितना सामान जितने हेवी अबंडेंस में बनाओगे, उतनी चीजें सस्ती होंगी, जिससे डिफ्लेशन आएगा। अब जब डिफ्लेशन आएगा तो डेट डिक्रीज होगा यूएस का, क्योंकि जब डिफ्लेशन आ चुका है ऑटोमेटिकली उसका डेट विल बी डिक्रीज, तो उसे उतना पैसा पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जितना उसे इनिशियली अभी एज ऑन डेट जो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हमारे पास जो डेटा है उतना पे करने की जरूरत है। नेक्स्ट जो एक बहुत ही ग्राफ एक घूम रहा है पूरे इंटरनेट पे अबाउट द एआई, एंड इसको एक बहुत ही छोटे ट्रायंगल से वील ट्राई टू एक्सप्लेन दिस। तो व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज कि Nvidia, which is the topmost company in the S&P 500, that is investing into OpenAI. Nvidia बोलता है कि चल ठीक है यार OpenAI को कि यार मैं तेरे पास $100 बिलियन इन्वेस्ट करूंगा। OpenAI बोलते कि गुड यार, बहुत सही है, हम लोग हमारे पास $100 बिलियन आ गए, वी कैन डू मच मोर एक्सपेरिमेंट्स। तो OpenAI बोलता है Oracle, Microsoft जैसी कंपनीज को कि यार मुझे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करो AI की हेल्प से। Nvidia ने इन्वेस्ट किया OpenAI में, OpenAI ने इन्वेस्ट किया Oracle में। अब Oracle को वो सर्विसेज देने के लिए Nvidia के पास जाना पड़ेगा, जहाँ पे वो हेवी रनिंग GPUs खरीद सके, तो वो डेफिनेटली वो चिप्स खरीदेगा। एंड दिस triangle is just running for a lot of months and will keep on running in the coming few years, जहाँ पे Nvidia will give money to OpenAI, OpenAI will give money to Oracle and Microsoft for their services, and वहीं Oracle and Microsoft will again invest money into Nvidia to buy their GPUs and their chips. तो ये एक जो triangle है ये बहुत टाइम से चल रहा है, and this will keep on going for the many more months and years ahead. एंड अगर हम इन 5 कंपनीज, इन 6 कंपनीज के इनकम, एनुअल इनकम और इनके स्पेंडिंग पे अगर आते हैं, तो पहली कंपनी अगर हम आते हैं टेस्ला पे, इसकी इनकम इज $15 बिलियन अ ईयर, एंड ये कंपनी स्पेंड कर रही है $10 बिलियन सिर्फ और सिर्फ एआई पे। $15 बिलियन की उसकी इनकम है, एंड इट्स स्पेंडिंग $10 बिलियन ऑन एआई। नेक्स्ट गूगल, $100 बिलियन की कंपनी है, which is investing $24 billion on AI. This is reasonable कि ठीक है, आपने अपना एक क्वार्टर ऑफ इनकम आप AI पे स्पेंड कर रहे हो। नेक्स्ट वी हैव Meta, which has an income of $62 billion and which is investing a total of $70 billion on AI. मतलब अपने इनकम से भी ज्यादा वो इन्वेस्ट कर रही है AI पे। Microsoft, an income of $101 billion, investing $80 billion on AI. Amazon, $30.4 billion की उसकी इनकम, इन्वेस्टिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ $125 बिलियन। तो देख रहे हो आप ये भाई, these are the companies which are the main companies यार। मतलब
बहुत बड़ी कंपनीज हैं, दे आर इन्वेस्टिंग सो मच इनटू एआई। लाइक हर पैसा जो भी आप कहीं भी डाल रहे हो, एनी ऑफ द कंपनी, एनी ऑफ द आईटी कंपनी, इट्स एक्चुअली इनडायरेक्टली डायरेक्टली गोइंग इनटू एआई। आपको लग रहा होगा कि मेरे पोर्टफोलियो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जस्ट लेट मी रिमाइंड यू, व्हेन यूएस sneezes the whole world is affected। अगर यूएस में थोड़ा सा भी मतलब उसकी इकोनॉमी में थोड़ी सी भी गिरावट आती है तो पूरे वर्ल्ड पे वो इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड ये जो मेन कंपनीज है जो कि एक्चुअली आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, अमेजोन, ये चीजें हर दिन यूज कर रहे हो भाई। दीज थिंग्स जो विच यू आर यूजिंग एवरी डे, यू आर अल्टीमेटली इन्वेस्टिंग इन देम। एंड अगर ये कंपनीज गिरी तो आपका पोर्टफोलियो भी रेड होगा एक्चुअली। एंड आपने एक बहुत ही एक फेमस वीडियो चली थी जहाँ पे ट्रम्प ने बहुत सारे लोग को अपने व्हाइट हाउस में बुलाया था, ऑल द टेक जायंट्स, एंड ही वाज आस्किंग देम कि आप कितने डॉलर्स इन्वेस्ट करोगे इन यूएस, जहाँ पे एप्पल इज नाउ इन्वेस्टिंग $500 billion, मेटा इज इन्वेस्टिंग अराउंड $600 billion इन यूएसए। एंड यहीं अगर इंडिया में हम बात करते हैं तो भाई साहब साइंटिफिक रिसर्च में इंडिया इज जस्ट इन्वेस्टिंग $7.8 billion। मतलब इसमें और इसमें, मतलब यार आई कांट इवन इमेजिन, कोई तोड़ ही नहीं है। मतलब यूएस इज वेरी वे अहेड देन अस। इट्स उसका जो स्पेंडिंग पावर है, इट इज मैसिव। आई कांट इवन एक्सप्लेन दैट इन वर्ड्स। अब आप लोग देख रहे हो कि ये जितनी भी कंपनीज हैं, ये लोग कितना स्पेंड कर रहे हैं एआई पे। एंड अगर एआई की वैल्यूएशन को एक्चुअली एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है तो उतने लोग भी तो होने चाहिए। दुनिया में अभी 1.5 to 2 billion people are using AI, are using the internet, and दुनिया में टोटल सिर्फ 8 बिलियन लोग हैं। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जितने लोग हैं उसमें से बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, एंड वो लोग भी हैं जो कि गांव में रह रहे हैं, वो स्टेइंग इन द विलेजेस, स्मॉल टाउन्स। बट 2 बिलियन की पॉपुलेशन उतनी इनफ है जो कि एक्चुअली यूज कर रहे हैं एआई, एंड जिनको एक्चुअली यूज करना चाहिए। ये नंबर बढ़ के चलो 3 या 3.5 बिलियन हो सकता है, बट इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। इससे ज्यादा तभी हो पाएगा जबकि वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो साला जब वर्ल्ड की पॉपुलेशन ही नहीं बढ़नी है, तुमने इतना इन्वेस्ट करना है, उसका कुछ आउटपुट ही नहीं निकल पा रहा है। ओपन एआई इतनी बड़ी लॉस मेकिंग कंपनी है जो सिर्फ $13 बिलियन का रेवेन्यू निकाल पा रही है, एंड दे आर इन्वेस्टिंग $500 बिलियन इनटू एआई। तो इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? एंड सैम ऑल्टमैन का एक बहुत फेमस वीडियो भी है जहाँ पे ही इज सेइंग दैट वी माइट और वी आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट। मतलब वो इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि गवर्नमेंट हमें हेल्प करेगी, एंड व्हाई नॉट। मतलब इंडिया में भी आप अंबानी या अडानी को देखो, यस द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग देम ऑब्वियसली, एंड व्हाई वोंट द यूएस हेल्प देम? व्हाई वोंट यूएस हेल्प टेस्ला, गूगल, मेटा, अमेजॉन, ओपन एआई? व्हाई नॉट? बिकॉज वो उसकी बैकबोन है, उस पूरे देश की बैकबोन है। सो व्हाई वुड द गवर्नमेंट नॉट ट्राई टू इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज? सो अब ऐसे सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, डोंट स्टॉप इन्वेस्टिंग। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि हम स्टार्ट में हैं, मिड में हैं या एंड में हैं इस एआई बबल के, बट व्हाट वी कैन डू इज नॉट स्टॉप इन्वेस्टिंग। आप अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अगर ETFs में इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो, डोंट स्टॉप इन्वेस्टिंग। बिकॉज जब ये क्रैश आएगा तो ये क्रैश 80 से 90% तक का आएगा, एंड जब ये क्रैश आएगा, आई वॉन्ट कि आप लोग के पास कैश हो, आप लोग के पास उतना कॉर्पस हो जहां आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो, लाइफ में आप लोग सिर्फ 3 से 4 क्रैशेस देखने वाले हो, या मे बी 4 to 5 एट मैक्स। जब आप इतने कम क्रैशेस देखने वाले हो, एंड दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, तो यू शुड हैव मनी व्हेन यू आर देयर इन द क्रैश। सो कीप इन्वेस्टिंग, डोंट स्टॉप योर इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि जब क्रैश आएगा तो आपको वही चीज बहुत ही कम भाव पे मिलेगी। एंड क्रैश के बाद मार्केट्स ऑलवेज रिकवर। इट इज द नेचर ऑफ मार्केट की इट विल टेक सम करेक्शन एंड देन इट विल अगेन गो ऑन अ हाई पेस फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। तो आपके पास जब इतनी लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है पूरे लाइफ टाइम में, जब इतनी कम अपॉर्चुनिटीज हैं, जब सिर्फ आप 3 से 4 क्रैशेस देख पा रहे हो,
so you should have money and you should never stop investing. So the safest options that you can have for investing are ETFs, and I personally feel that ETFs are much better than mutual funds because उसमें exit load भी कम होता है and you can track it at a real time. जैसे आप जब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो यस आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए 4-5 दिन लग जाते हैं उस चीज़ में पैसा डालने के लिए, बट ETFs यू कैन इन्वेस्ट डायरेक्टली एंड आपको जब भी विड्रॉल चाहिए हो यू कैन हैव इट. So I feel that ETFs are a much better options than investing in mutual funds. But again, mutual funds are again a safe option. But इस सब से what we can get out is that yes, we are there in a bubble because these valuations of $1 billion, $100 billion are crazy and are massive. And इतना आउटपुट भी अभी तक कंपनीज ने नहीं निकाला है, बट दे आर रेडी टू इन्वेस्ट बिकॉज दिस इज अ रेस एंड जो ये रेस जीतेगा he will conquer the next era. And इस रेस में यूएस एंड चाइना दोनों कट टू कट लगे हुए हैं. मतलब both are fighting like cats and dogs कि भाई इस रेस में कौन आगे आएगा, कौन पीछे रहेगा, किसको कितना अपने सिस्टम्स, अपने टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है. एंड whoever will win this race will actually conquer the world. कमेंट करके आप सब लोग ये बताइए कि इंडिया इस रेस में कहाँ स्टैंड करता है और विल वी बी एबल टू कॉन्कर द वर्ल्ड, एंड क्या हम भी एआई में ऐसे डेवलपमेंट्स कुछ कर सकते हैं अपने देश में. लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड में आई वुड जस्ट लाइक टू से कि वी कांट प्रेडिक्ट कि अभी हम इस एआई बबल में कहाँ पे हैं, बट डेफिनेटली वी आर इन अ बबल. एंड आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं you should always do your own research, you should study it deeply and देखो क्या कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, उनके फंडामेंटल्स कैसे हैं, उनके टेक्निकल्स कैसे हैं, उनकी कंपनी के क्वार्टरली रिपोर्ट्स कैसी हैं. एंड इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन द यूएस स्टॉक मार्केट सो बी वेयर बिकॉज दीज कंपनीज, इनकी वैल्यूएशंस आर अगेन आई एम टेलिंग यू इट इज क्रेजी. आई डोंट नो क्या होगा बट देयर स्पेंडिंग इज वेरी क्रेजी. So yes, we are in a bubble, but let's see how it unravels. Let me know in the comments what you think about AI bubble and how are you taking steps to face this AI bubble, because at some point it will show up. Till then, keep investing, be safe, be happy, and do like, share and subscribe this video क्योंकि मुझे आप लोगों से ही मोटिवेशन आता है जब आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हो to make much and much more informative videos like this for you. Thank you guys.